जब आपसे मिले ना तो यूएई एक्सपांड हो गए, यूएसए एक्सपांड हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हमने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, यूरोप में एक कंपनी टेक ओवर कर ली। 4 कंट्रियों में नहीं आ गया। बिजनेस कब स्टार्ट किया था आपने? 2011 में स्टार्ट किया था, 10 साल बाद आप मुझसे मिले थे। अपना टर्नओवर क्या था उस समय और बूट कैंप के बाद कहाँ तक पहुंच गए आज? अरे सर, हम 1.5-2 करोड़ पे ही थे। अभी तो टर्नओवर 18 करोड़ के अराउंड है। क्या रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ा, प्रॉफिट भी उसी स्पीड से बढ़ा? 15 लाख से सीधे 1.5 करोड़ पे पहुंचे थे। वो स्टूडेंट अच्छा करता तो टीचर को प्राउड फील करता। मैं उस वाले मोमेंट में चल रहा हूँ अभी। आपसे मिलने के बाद जब बूट कैंप ज्वाइन किया, साल 2 साल जब उसका इम्पैक्ट देखा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट जैसे पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, इनके साथ आप compete करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। ओवरऑल टीम कितनी बड़ी हो गई? सर हम लोग 140 लोगों के अराउंड है। अच्छा, पहले कितने थे? जब आपसे मिला था सर 40 हो गए। अच्छा, जब 40 लोग थे, आपका ऑपरेशन में कितना टाइम जाता था? सर वो तो पूरा ही टाइम था, मुझे ही सब कुछ करना था, सारी चीजें थी। बिजनेस को तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, फैमिली और हेल्थ लेवल पे? बहुत सिलेक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे थे, जब 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे थे, सुबह निकलते थे, रात को घर आते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई बात नहीं। ओवरवेट हो गया था मैंने अपने आप को हेल्थ पे फोकस किया, मेंटल फिजिकल एस्पेक्ट पे काफी काम किया। और जो बूट कैंप में आपने फीस दी, क्या उसकी आरओआई आपको मिली? और मिली तो कितनी? ऐसे तो 10 गुना भी अगर आप मांगो तो भी कम है, मैं सच बोलूंगा आप, पर जो बिल्कुल सीरियस है ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जो कमिटेड है, उन लोगों को तो बिल्कुल बिना सोचे समझे इस चीज को करना चाहिए। तो एक बार अरुण जी, आप बाकी सबको, ऑडियंस के लिए, आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जो हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज। सर नमस्ते, मेरा नाम अरुण आचार्य है और मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम वेबविले टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग वेबविले में, वेबविले इज़ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज एक्चुअली वेयर वी वर्क इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड अदर बिजनेसेस। हम उनको हेल्प करते हैं ऑप्टिमाइज होने में, स्केल करने में, ऑटोमेट करने में और सिक्योर करने में उनके ऑपरेशंस को, विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट। हमारी जो कोर एक्सपर्टीज़ है सर, वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हम अनेबल करते हैं। मशीन और ह्यूमन एनालिटिक्स को हम डैशबोर्ड्स में लाते हैं, जिससे प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और डेटा एनालिसिस हो पाए और एक बेटर डिसीजन मेकिंग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ले पाए। तो बेसिकली जो देसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो तुक्कों पे और अंदाजे पे डिपेंड करते हैं, उनको आप प्रॉपर जी, डेटा देते हो, ऑटोमेशन करेक्ट। देते हो, सिस्टम देते हो कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का एक एक डेटा, एक एक स्टेप आपकी आंखों के सामने क्लियर हो, आप बेटर एनालिसिस कर सके। डन। अब बिल्कुल अपन सर। देखते हैं सर, बूट कैंप का क्या इम्पैक्ट रहा अपने पर। बूट कैंप आपने कब किया था, कौन से साल में? 2021 में सर, मैं सेकंड बैच में था बूट कैम्प ठीक है, की। 2021 में आपने किया था। एंड आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया था आपने? सर बिजनेस तो 2011 में स्टार्ट किया था, 10 साल बाद आप मुझे मिले थे। ठीक है, 10 साल बाद में मिला। जब मैं मिला, जी। अपना टर्नओवर क्या था उस समय और बूट कैंप के बाद कहाँ तक पहुंच गए अपन आज? अरे सर, तब तो मतलब हम 1.5-2 करोड़ पे ही थे, ठीक है। टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो। यानी मैं अगर और इसको वैसे बोलूं कि अपन जब मिले थे, तो ऐसा मान लो कि 10 साल के बाद अपन 1.5 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे थे। और उसके बाद बिल्कुल। 2021 में जब अपन मिले, उससे लेके आज अपन 25 में लगभग बात कर रहे हैं, 4 साल हो गए। तो बूट कैंप के दौरान 1 साल के बाद क्या स्थिति आ गई थी, और आज 4 साल बाद क्या स्थिति है? सर बूट कैम्प जब मैंने किया आपके साथ, छः हम्म। महीने तो मुझे चीज़ें समझने बनाने में जब लगा, उसके बाद हम्म। जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके रिजल्ट इमीडिएट इतने बड़े नहीं दिखे जितने वो 2 साल के अंदर कंपाउंड होके जब मुझे दिखे। तो जो सीधा जंप हमने 2 साल में मारा, वो आप ये समझ सकते हैं कि 8 गुना हमारा टर्नओवर हो गया, ओके। तो सात आज की गुना डेट में हमारा मतलब प्रॉफिट हो गया। 8 गुना, यानी लगभग 1.5 से 8 गुना, तो 12 करोड़ का टर्नओवर है। सर अभी तो टर्नओवर 18 करोड़ के अराउंड है, ये तो मैं अच्छा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2 साल आपसे। में 12 करोड़ हो दो गया साल था, के और अंदर, हाँ अभी जी, हाँ चार जी। साल में 18 करोड़ हो गया है। जी 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 जी। यानी ओरिजिनल से अगर मैं बोलूं तो 12 गुना हो चुका है पिछले चार जी साल में। सर, ये तो हुए प्रॉफिट की बात। तो क्या रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ा, प्रॉफिट भी उसी स्पीड से बढ़ा? सर, पहले जब 1.5-2 करोड़ पे थे तब लगभग हमारा प्रॉफिट 15 लाख के अराउंड था। और हम्म। जब 2 साल के अंदर जो मैं आपके बूट कैम्प करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट देख पाया, उसमें 7 गुना बढ़ गया था सर। हम्म। लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमने निकाल लिए थे फिर प्रॉफिट में। क्या बात पंद्रह है। लाख से सीधे 1.5 करोड़ पे पहुंचे थे। यानी 10x हो गया सीधे सीधे हाँ 2 साल के अंदर अंदर। जी। भाई साहब, बहुत बढ़िया बताइए। तो गजब खतरनाक स्टोरी मेरे भाई की। 8 गुना सेल्स की ग्रोथ, 10 गुना प्रॉफिट की ग्रोथ। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री हमेशा तेजी से भागती है। अगर एक बार उसके पंख लग जाते हैं तो फिर वो तेजी से ही उड़ती है। सर, इसका इम्पैक्ट अगर अपन बात करें आपके टीम साइज पे कितना बढ़ा? जैसे आपके पहले कोई नए प्रोडक्ट्स आपने, ये जो रेवेन्यू आपका बढ़ा, इसके लिए आपने क्या कोई क्लाइंटेल बढ़ाया, या आपने कोई प्रोडक्ट्स ज्यादा लॉन्च किए, या ज्योग्राफिकली एक्सपेंड किया, क्या किया आपने? सर जब आपसे मिले ना, सच बात बताता हूँ, विजन ही नहीं था। ऐसा नहीं हम्म। था पैसा नहीं था, विजन ही नहीं था, सोच ही नहीं थी। जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे उसमें खुश थे,
चीज़ें चल रही थी, और बदलाव से बहुत डर लगता था। बट जब आपसे चीज़ें सीखी समझी, तो उसके बाद टीम भी एक्सपांड करी, फिर बिजनेस भी एक्सपांड किया, जोग्राफिकली भी एक्सपांड हुए, तो हमने फिर मैंने 4 कंपनी और बना ली इस ड्यूरेशन में। हम्म। और यूएई एक्सपांड हो गए, यूएसए एक्सपांड हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हमने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, यूरोप में एक कंपनी टेक ओवर कर ली। तो और फिर ये सब करने के बाद हमने हमारे ऑपरेशन जब स्केल हुए सर, तो कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ी, हम्म। बट लास्ट 2 इयर्स में हमने इनको ऑप्टिमाइज भी कर लिया। तो हम्म। वाइल स्केलिंग वी ऑल्सो इंक्रीज अवर बॉटम लाइन। क्या बात। तो जब आपने एक्सकेल किया तो रेवेन्यू बढ़ रही थी उस स्पीड से, पर खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़े थे। खर्च, खर्चों बिल्कुल को सर, आपने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, राइट। बिल्कुल। तो कुल मिला के पहले आप सिर्फ इंडिया लेवल पे ही वर्क कर रहे थे जब आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर था। तो आपने एक तो ज्योग्राफिकली एक्सपेंड किया, लगभग 4 कंट्रियों में नए आ गए आप, राइट। जी जी तो 4 नई कंट्री में ऐड किए, ये एक यूरोप की कंपनी, एक यूरोप की कंपनी एक्वायर कर ली, एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से टाइप कर लिया। जी। अमेजिंग साहब, मतलब कोई स्टूडेंट अच्छा करता है तो टीचर को प्राउड फील करता है। मैं उस वाले मोमेंट में चल रहा हूँ अभी कि आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि भाई साहब मजा आया। एक सेकंड, आपके केस में स्टॉक तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई जो स्टॉक नहीं उधारी होता। वाली बात होती है कि सर्विस इंडस्ट्री में कई बार होता है ना कि ठीक है यार, आपका कौन से पैसे लगे हैं, दे देंगे आराम से पैसा, उसमें कोई फर्क आया आपकी डेटर्स में? हाँ सर, पहले डेटर्स हमारे 52 डेज के हुआ करते थे। ठीक है। जो कि जब फाइनेंस की क्लास सीखी समझी और जो प्रोसेस जब हमने इम्प्लीमेंट किया, तो वो हम 27 डे पे लेके आप आ गए हैं। 27 दिन अब हमारे करंट डेटर्स हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड। आधा हो गया लगभग, आपकी आधा एवरेज हो गया, उधारी जो बिल्कुल। थी वो लगभग आधी हो गई। जी। ठीक है। सेल्स का भी आपने बता दिया कि भाई आपने नई नई एरिया में एंटर किया, एक्विजिशन आपने किया। कोई नए फनल पे काम किया सर आपने? सर तो पहले क्या था, हम एसएमईज को कैटर करते थे। हम्म। तो बहुत टिकट साइज भी छोटा था, चीज़ें बहुत लिमिटेड स्कोप की होती थी, एंड देन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। हम्म। आपसे मिलने के बाद जब बूट कैंप ज्वाइन किया, साल 2 साल जब उसका इम्पैक्ट देखा, तो हमने हमारा गेम ही बदल लिया। हम एंटरप्राइज सॉल्यूशनिंग में आ गए सर, जहाँ पे हम हम्म। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट जैसे पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, इनके साथ अब compete करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम्म। मतलब सेल्स का तरीका, सेल्स की सारी अप्रोच, माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया सर, टोटली अलग है। और अभी तो अगर जिस स्केल से अगर हम प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, अगर हम कर पाए वो चीज़ें, तो 2 साल के अंदर वी कैन बी एट अ गुड नंबर। हम्म। आपका गुड नंबर देखा है, अभी अपन एक्सपेंड, अभी अपन वो ना बोल के नजर नहीं लगाते, बट हाँ, ये वो नंबर बहुत इसलिए मैंने बड़ा वो है, नंबर। उसको देख के मुझे भी बहुत, मतलब आपने लिखा है, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो उस नंबर पे पहुंचेंगे तो अपन साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जी जी जी। डन। तो सर अभी आपकी जो पहले सेल कौन किया करता था, पहले सेल कौन लोग करते थे, कितने लोगों की टीम थी, अभी सेल में कितने लोग हैं? सर पहले 2-3 लोग हुआ करते थे प्राइमरीली मेरे थ्रू, और मेरे ब्रदर मेरे साथ थे, जिन्होंने हम्म। हमने मिलके ही साथ में चालू करी कंपनी। तो हम दोनों के ऊपर बहुत बर्डन था सेल्स का। देन जब हमने प्रोसेस सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए, ट्रेनिंग्स एसओपीज बनाई, फिर हमने टीम हायर करी, टीम को डेवलप किया, कोच किया। आज हमारे पास 9 लोगों की प्रॉपर सेल्स टीम है, जो कि इतना टर्नओवर जनरेट कर पाती है रेवेन्यूज में। तो ये और स्क्रैच से डेवलप किया आपने ये 9 जनों की इंडिया टीम? में है, इसके अलावा हमारी सेल्स टीम यूएस यूरोप में भी है। तो टोटल अगर हम सेल्स टीम की बात करें तो 14 लोग हैं। पहले 3 लोग थे आप, वो भी घर घर के फाउंडर फाउंडर लगे जी हुए जी थे, जी बाहर का कोई नहीं था। अबे जी। 14 लोग फ्रेश है, बाहर का काम कर रहे हैं, यानी मैं, ये जो एक प्रॉमिस अपन देते हैं बूटकेम्प में कि आप रहो ना रहो, पीछे से 365 दिन सेल होती रहेगी। तो वो वाला बिल्कुल प्रॉमिस यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि 14 जनों बिल्कुल। की सेल्स टीम है, हम छुट्टी भी मना रहे हैं, हम रेस्ट भी कर रहे हैं, तो थिंग्स आर वर्किंग। सेल्स की चिंता नहीं है सर, अब ग्रोथ की चिंता है कि स्केल करना, नए वर्टिकल्स, तो लोगों से नया नया मिलना समझना। तो सर ये तो सेल्स टीम है, ओवरऑल टीम कितनी बड़ी हो गई? सर हम लोग 140 लोगों के अराउंड हैं। अच्छा, पहले कितने थे? जब आपसे मिला था सब 40 होंगे, 40-45। तब 40 थे, अब 140 हैं, तो 100 जनों जी। की टीम हमने बिल्ड कर ली। अच्छा, जब जी 40 लोग थे, आपका ऑपरेशन में कितना टाइम जाता था? सर, वो तो पूरा ही टाइम था, आप ही सब, मतलब मुझे ही सब कुछ करना था, सारी चीज़ें थी, हर चीज़ का डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज था। क्योंकि चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, और जब दूसरों को दी गई तो वो उस तरीके से कर नहीं पाते थे। एज ए बिजनेसमैन आपको डर लगता था। हम्म। तो मैं भी सेटल था कि जितना मैनेज हो पा रहा है उतना ही करते हैं, ज़्यादा कोशिश नहीं करते। बट जब आपसे मिला और चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करी, तो वो स्केल में अचीव कर पाया। तो सर 40 जनों की टीम में आपका, अगर मैं बोलूँ टाइमिंग सुबह से शाम तक 10 घंटे लग जाते थे, अभी 140 जनों संभालने में कितना आपका टाइम रेगुलर जा रहा है? सर अब समय तो बहुत है, अब समय की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, तो अब ऐसे बोले तो आप बहुत, मैं तो बहुत फ्री हूँ, बट नए बिजनेस
और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए कारण में दूसरी जगह बिजी हो गया। सर वहां पे उस मैं कह रहा हूँ, देखो, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 8 घंटा काम मत करो, 16 घंटा काम करो। पर बिल्कुल। मुद्दा यह है कि अपन एज अ बिजनेस ओनर रूटीन में तो नहीं फंस रहे हैं ना। मैं रूटीन में काम नहीं करता सर, रूटीन में रूटीन काम के नहीं, काम से तो रूटीन में बाहर सिर्फ निकल दो गए। मीटिंग होती है दिन भर की बस। हाँ, दिन भर की दैट्स 2 मीटिंग, घंटे 2 घंटे का काम। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि 40 जने संभालने में जहाँ 12 घंटे लगते थे, अब हम 140 आदमी 2 घंटे में संभाल के फ्री है। ऑटो जी। पायलट पे हम हो चुके हैं ऑफिशियली। बिल्कुल। और ये ऑटो पायलट का जो टाइम है, अभी ऑटो पायलट होने के बाद जो समय निकला, वो समय जा रहा है नई कंट्री में, नए प्रोडक्ट में, नए एक्सपेंशन बिल्कुल। में, नई ग्रोथ में। सर इसका जो इम्पैक्ट है, थोड़ा सा जो आपको समय मिला है एक्स्ट्रा, फैमिली बिजनेस को तो एक्स्ट्रा दे ही रहे हो, फैमिली और हेल्थ लेवल पे, वेकेशन पे, घूमने पे, हॉबी पे, यहाँ पे भी कुछ किया इंप्रूवमेंट? बिल्कुल सर, अपने आप को बिल्कुल मैंने इस जगह पे बहुत ट्रांसफॉर्म किया। तो एक बहुत सेडेटिव लाइफस्टाइल जी रहे थे, जब 12 12 15 15 घंटे काम कर रहे थे, सुबह निकलते थे, रात को घर आते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई बात नहीं। ओवरवेट हो गया था मैंने अपने आप को हेल्थ पे फोकस किया, मेंटल फिजिकल एस्पेक्ट पे काफ़ी काम किया, और उसका उसका ही नतीजा मुझे लगता है बहुत हद तक ये आया है। हम उसको कभी केटर नहीं करते डायरेक्टली, बट वो आपसे ही सारी चीज़ें चलती है। तो जब आप मेंटली फिजिकली फिट थे, फिर आपने सिस्टम प्रोसेस डेवलप कर लिए, तो सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो मैनिफेस्टेशन और जो सेल्फ पे काम करना जब आपने सिखाया, तो वो आप अपने आप को ढूंढ लेते हो वहाँ पे। मैंने अपने आप को उस वक्त ढूंढा, मैंने तो ढूंढा ही, मैंने अपने फैमिली में भी वो चीज़ इंप्लीमेंट कराई, और उसके इम्पैक्ट बहुत ड्रास्टिक है सर, मतलब वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। क्या बात है सर। अल्टीमेटली मैं क्या कहता हूँ, बिजनेस को मैं क्या मानता हूँ, बिजनेस के अलग अलग कई पक्षकार होते हैं, ठीक है। बिजनेस अब आप कर रहे हो तो सबसे पहली बात, आप खुश होने चाहिए, कमाने भी चाहिए, खुश भी होने चाहिए। बिल्कुल। सेकंड, आपकी टीम खुश होनी चाहिए। तीसरे, आपके कस्टमर खुश होने चाहिए। और ये सब काम चलते चलते आपका परिवार भी खुश होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बिजनेस करते समय एक भी पार्टी दुखी है, तो उसमें मजा नहीं है। बिजनेस में बोले सही हम है। बहुत खुश हैं, हमारे कस्टमर बहुत खुश है, पर एम्प्लॉय परेशान है, घर वाले परेशान है, फिर क्या बिजनेस किया तुमने? नहीं, हमारा बिल्कुल। एम्प्लॉय तो बहुत खुद खुश है, कस्टमर दुखी है, तो ये क्या किया तुमने? कस्टमर एम्प्लॉय तो बहुत दोनों खुश है, हम बहुत दुखी हैं, फिर क्या किया तुमने? मैं भी खुश हूँ, घर वाले दुखी है, तो क्या किया तुमने? तो जब सही तक ये बात। चारों चीजें प्रॉपर आती नहीं है, तब तक वो जो चेहरे पे आपके स्माइल अभी है, वो जो शांति है और जो कॉन्फिडेंस है, वो आता नहीं है। अभी ये स्थिति पे क्या है, टीम भी खुश है, कस्टमर भी खुश है, ग्रोथ भी दिख रही है, मैं भी फ्री हूँ, घर वाले भी खुश है, अब जाके हुई है बिजनेस की असली ग्रोथ। अब एक सवाल जाते जाते, जो हम बूट कैंप रिलेटेड 2 सवाल पूछते हैं। बूट कैंप की फीस सुन के पहले क्या झटका लगता है, क्या लगा था आपको? और जो बूट कैंप में आपने फीस दी, क्या उसकी आरओआई आपको मिली, और मिली तो कितनी? सर मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन को ये वो डायरेक्ट कॉस्ट से इस चीज़ को कंपेयर करते होंगे, हम्म। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम 15 लाख मतलब साल का प्रॉफिट था, उसमें से अगर मुझे एक्स अमाउंट बूट कैम्प की फीस के लिए देना था, हम्म। तो एक दिमाग में आती है बात। पर जब आप इसके नतीजे देखते हो ना, तो ये तो ऐसे तो 10 गुना भी अगर आप मांगो तो भी कम है, मैं सच बोलूंगा आपको। अगर आप इसका 10 गुना भी फीस मांगोगे ना, क्योंकि इट्स डन विथ यू सिस्टम जो आपने क्रिएट किया, जहाँ पे आप साथ में एक एक चीज पकड़ पकड़ के कराते हो, अकाउंटेबल होल्ड करते हो, क्योंकि एक बिजनेसमैन को अकाउंटेबल होल्ड करना जिसके ऊपर कोई नहीं है बहुत मुश्किल होता है सर। और आपकी टीम जिस तरीके से वो चीज़ एग्जीक्यूट कराती है उस वक्त, क्योंकि हम दर्द तकलीफ में रहते हैं, तो शायद हमें वो एक कॉस्ट लगती होगी, बट उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हुई कि एक कड़वी दवा हम उस वक्त पी रहे होते हैं, खर्चा जो कि हम्म। मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल कड़वी दवा है, बट वो जब आपको ठीक कर देती है ना, तो आप बहुत हेल्दी महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट ग्रेट। महसूस करते हो। ग्रेट सर, थैंक यू। एंड आपकी नजर में किस किस व्यक्ति को बूट कैंप करना चाहिए? बूट कैंप किसके लिए है? सर वैसे तो बूट कैम्प हर एक बिजनेसमैन के लिए है, बट हम्म। जो बिल्कुल सीरियस है ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जो कमिटेड है, उन लोगों को तो बिल्कुल बिना सोचे समझे इस चीज़ को करना चाहिए। रीज़न बीइंग, विचार करने से ग्रोथ नहीं होती, एक्शन लेने से होती है, और एक्शन बिल्कुल उन लोगों को ले लेना चाहिए। जो लोग विचार करते रहेंगे सर, वो तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। चलो सर, थैंक यू अरुण जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो आपसे बहुत दिनों बाद मिलके, आपकी ग्रोथ की कहानी सुन के, और जो कहानी दुनिया ने सुनी है, दुनिया को लग रहा है तो 10 गुना ग्रोथ हो गई होगी प्रॉफिट में, 12 गुना हो गई सेल में। मैं कह रहा हूँ जो आपका अगले 2 साल का प्लान है, वो देख के मैं उसको लेके ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये 10-12 गुना की ग्रोथ तो नॉर्मल है, हो गई। अब यहाँ से जो आप प्लान कर रहे हैं, उसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब वो प्लान पूरा होगा, तो एक पॉडकास्ट और करेंगे साथ में, और बिल्कुल सर। करते हैं। तो सर, इस पॉडकास्ट को अभी एक बार यहाँ अंत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर।